मैं एक मिनट आता हूं। एक अवधेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, माफ कीजिएगा, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, विजय शर्मा जी। विजय जी, बहुत स्वागत आपका। थोड़ा लेट आप जुड़े, लेकिन मोटे तौर पर जो यहां पैनल है वो सब बंगाल में टीएमसी की जीत की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन कह रहा है बीजेपी भी टक्कर में है। आपको क्या लग रहा है? जीत की तरफ नहीं, वहां अगर आप जमीन पे जुड़े किसी कार्यकर्ता से बात करेंगे, वहां की रैलियों में देखेंगे, यशस्वी प्रधानमंत्री की रैली में लाखों लोग उमड़ रहे हैं, और जिस तरह से लोग जनता समर्थन दे रही है भारतीय जनता पार्टी को, मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। 185 सीट से ज्यादा हम जीतने जा रहे हैं। 150 पिछले चुनाव से सर इस बार बंगाल में क्या अलग है जो आप 77 से 185 जा रहे हैं? क्योंकि जनता सड़कों पर आ गई है, जनता समझ चुकी है भय, भ्रष्टाचार, अपराध और घुसपैठियों के खिलाफ जनता ने मन बना लिया है। जनता को पता है किस तरह से आयुष्मान योजना को रोक के रखा दीदी ने, किसान सम्मान निधि में 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ किसानों को, जो बागान की जो श्रमिकों की योजना थी उसको लागू नहीं होने दिया केंद्र सरकार की, वो आसाम में लागू थी, तो नेबरिंग स्टेट है। तो ये सब चीजें दिखती हैं, और जिस तरह से घुसपैठियों ने माता बहनों की इज्जत लूटी, आपने आरजीकर का वाला मामला देखा होगा, जिस तरह से उन्होंने कहा कि मुस्लिम तो दूध देने वाली गाय है, जिस तरह से हिंदुओं को त्योहार मनाने नहीं दिया गया, उनको हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। तो ये इतने सारे, आपने देखा होगा टीएमसी का नेता था कि आज उसके बेटे ने किस तरह से विजय जी, ये सारी चीजें बंगाल में पिछले चुनाव के वक्त भी थी, तब भी ममता बनर्जी पर यही आरोप लगता था कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है। तो इस बार चेंज क्या है? तो पिछली बार आपने देखा होगा, इससे पहले हमारी 3 सीटें थी, 10% वोटर थी, हमारी 38% वोटें होगी, 77 सीटें होगी। तो अब आपने देखा जिस तरह से चुनाव आयोग ने कमर कसी है, निष्पक्ष चुनाव कराया है, शांतिपूर्ण चुनाव कराया है, एक टीएमसी के नेता के घर नहीं, से पर सर आपकी जो 3 से 77 हुई और 10 से वोट शेयर 38% हुआ, वो तो आपने लेफ्ट और कांग्रेस को रिप्लेस किया था ना। आपने ममता का वोट कितना काटा था? बात ये नहीं है, हमने तो बंगाल की जनता का दिल जीता था, और आज हमने बंगाल की जनता का ही दिल जीतना है। वो प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण सुन लीजिए, एक बात हमने बंगाल आप कॉन्फिडेंट हैं? देखिए, आपके लिए अच्छी खबर यह है कि सट्टा बाजार भी कह रहा है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार आ सकती है, हालांकि कुछ कह रहे हैं क्लोज फाइट में टीएमसी की भी सरकार आ सकती है। तो एक लाइन हमारे दो चीजें जो है, विजय जी एक मिनट, 2 चीजें बंगाल में इस बार जो है पैराडाइम शिफ्ट का कारण बना है। एक एसआईआर के कारण जो है, देखिए पर सीट 28,055 वोट कटे हैं। हाँ, तो वो सिर्फ टीएमसी के थोड़े नहीं, सुनिए, टीएमसी के भी, लेकिन टीएमसी के भी कटे। फर्जी वोटिंग का जो खेल चल रहा था कम्युनिस्टों से लेकर के ना, बोगस वोटिंग का, मरे हुए के नाम पर, बंगाल में टीएमसी के अलावा कोई फर्जी वोटिंग इतनी करने की हैसियत नहीं रखता था। और दूसरा, जो सुरक्षा की अभूतपूर्व व्यवस्था हुई है, आप जब कहेंगे कि ममता बनर्जी फर्जी वोटिंग से जीत जा रही थी, तो लोग ये प्रश्न पूछेंगे कि फिर चुनाव आयोग बहुत बढ़िया चुनाव कराता है, वो क्या, ये लाइन कहां गई फिर? नहीं, चुनाव आयोग फेलियर था। इतना फर्जी वोटिंग हो जाए कि कोई चुनाव जीत जाए उससे, इतना फर्जी वोटिंग हो जाए कि वो सरकार बना ले। अभी अमित जी ने कहा, देखिए, पहला चुनाव है 1967 के बाद जो हत्या रही थी, एक हत्या नहीं हुई सर, हिंसा तो आज थोड़ी बहुत हुई है। यही तो बता रहा है कि सुरक्षा का और एसआईआर का कितना बड़ा बात है कि हिंसा कम हुई है। बोलिए जगदीश भाई। देखिए, विजय शर्मा जी बड़े खुश थे कि प्रधानमंत्री की रैली में लाखों लोग थे। अरे भाई, कम बता रहे हो आप, लाखों तो हिंदुस्तान से चले गए थे, कम से कम 5-7 लाख तो बताते, थोड़ा सा और सम्मान बढ़ता। कहने के मैं समझता हूं कि अमित शाह जी कह रहे हैं, जगदीश भाई का डर समझिए भाई, अमित शाह जी कह रहे हैं, लाखों लोग आ जाते हैं, अमित शाह जी कह रहे हैं वहां जाकर कि हम 1 लाख नौकरियां देंगे। अरे 2 करोड़ भारत की खा रहे हो, कहां से दोगे? आप कह रहे हो 3,000 माताओं के अकाउंट में डालेंगे, रो रही है दिल्ली वाली बेचारी सारी। कहां, कौन आप पे यकीन करेगा? भीड़ दिखाकर वोट के चक्कर में मत रहो भाई, ये दुनिया सब जानती है, पैसे भी जगदीश भाई और वोट भी नहीं देगी। जगदीश भाई, हालात ऐसे हो गए हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोई बीजेपी पे भरोसा नहीं करेगा, फिर भी वो 77 सीट लाते हैं, और आप भरोसे के लायक हैं, लेकिन आपको सीट नहीं आती। भाई मेरी बात सुन, हम तो लड़ी इस बात पहले सब सीटों पर हैं, अगली बार रिजल्ट देंगे आपको, क्योंकि बंगाल की जनता दोनों ही पार्टियों को देख रही है, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। राहुल गांधी जैसा कोई नहीं जो जनता की बात करता है। बंगाल में कांग्रेस की सरकार आ रही है, रहता हूं, देखिए कहां पे बंगाल में, और बंगाल में नहीं
बार मैं कह रहा हूं भाई, सच्चाई तो सच्चाई है। बंगाल में तो भी सारे आंकड़े 200 सीट आ रही है आपके हिसाब से कांग्रेस को कितनी? भाई बंगाल में तो ईवीएम और एसआईआर का खेल है, चुनाव और अमित शाह मिलके 200 पार ले जाएंगे और ले जाएंगे। एक मिनट बैठी रह जाएगी। एक मिनट सर, ये बताइए, जब ईवीएम का खेल अमित शाह कर ही सकते हैं तो एसआईआर क्यों किए? और भाई इस बार ईवीएम का नहीं है, इस बार एसआईआर का खेल है। पहले ईवीएम का था, सबसे पहले ईवीएम का विरोध मैं करता तो था। इस बार ईवीएम का नहीं है। आप लोग हंसते थे, पूरा देश कह रहा है उनसे लूटा। अब एसआईआर से लूटेंगे, हमारी वोट काट देना, उनकी बढ़ा देना। पूरा देश समझ रहा है। जिस राज्य में 1,47,27 लाख वोट कट जाए, जगदीश भाई, और बिहार में हजार वोटों से बनवास दे दिया था इन्होंने लालू के बेटे को पिछले चुनाव में। रात को 3:30 बजे 11 आदमी क्या दिए, डीएम ने जाओ आप हार गए, जगदीश भाई, चले जाओ कोर्ट, कौन किसकी। जगदीश भाई, अगर ईवीएम हैक हो सकता है तो इस बार क्यों नहीं कर रहे हैं? इस बार एसआईआर क्यों किए? आपकी पोल खुल गई है, हर बार अच्छा, पोल खुल कर लेते हैं। अच्छा, इस बार ऐसे चलेगा, अगली बार कुछ और चीज ले आएंगे। इनका सिस्टम है, पूरा साल पूरी बीजेपी लगाते दिमाग कि जनता को कैसे लूटा जाए दोनों हाथों से, और लूट रहे हैं। बताओ ना, आप लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं हरियाणा कांग्रेस, सुपड़ा साहब बीजेपी का, और सुपड़ा साहब हमारा कर दिया, तो कहां वोट का मतलब रहेगा भाई, और कहां चुनाव का मतलब रहेगा? जी, तमिलनाडु में 74 लाख वोट कटे। जरा ध्यान से सुनिए, उस समय आपके यहाँ 58 लाख ही कटा था। तमिलनाडु में 74 लाख वोट का नाम कटा, लेकिन वहां इतना बड़ा इशू नहीं बना वो। उस समय आपने जाके 91 लाख हुआ है, उस समय तो आपके यहाँ कम ही कटा था। और जिस 27 लाख की बात हो रही है, वो 27 लाख लोगों का दावा कराया गया है। उसमें संजय जी सबसे बड़ा प्रश्न है कि अगर एसआईआर का कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ना था, ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट चली गई अपना पक्ष रखने, और आप कह रहे हैं कि हमको फर्क नहीं पड़ता, हम तो 226 जीत रहे हैं। नागरिकों के वोट कटेंगे और हम उसके लिए संघर्ष नहीं करेंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, उसके लिए आवाज नहीं करेंगे। नहीं, पर अगर वो कटे होते तो सुप्रीम कोर्ट मानता। सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई आपको, 300 न्यायिक अधिकारी रखे, और आप कह रहे हैं कि वहां पे नाम कट गए बेकार के। अरे सुप्रीम कोर्ट ने तो माना कि नाम कट रहे हैं, तो नाम तो कटेंगे ही। एसआईआर की प्रक्रिया ही गलत नाम हटाने के लिए है सर। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि गलत नाम कट रहे हैं। 300 जज लगाए गए। सुनिए, आपके एसआईआर में 300 जज लगे हैं अलग अलग राज्यों के, और 300 जजों ने मिलकर के वो जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी था उसका फैसला किया है। कोर्ट का भी चुनाव आयोग पर भरोसा। चलिए ठीक है, देखिए अभी आप मान रहे हैं कि भाई ईवीएम हैक नहीं हुआ है और एसआईआर का इंपैक्ट है, लेकिन वो इंपैक्ट आप पे पड़ा नहीं और आप 226 सीट जीत रहे हैं। 4 को इस पे कायम रहिएगा, और आप जीतेंगे तब भी रहिएगा, हारिएगा तब भी रहिएगा। विजय शर्मा जी, एक चीज आप बताइए, जो टीएमसी के प्रवक्ता संजय जी कह रहे हैं कि भाई 2024 लोकसभा चुनाव में तो आपकी सीटें बंगाल में घट गई थी, तो ये अभी विधानसभा में क्यों बढ़ जाएंगी? देखिए, इसका ना हमारे किसी प्रवक्ता से, नेता से, किसी से भी पूछेंगे, कार्यकर्ता से भी पूछेंगे, 2024 का चुनाव वो था जो काट की हांडी एक बार चढ़ती है। इन्होंने एक झूठा नैरेटिव चलाया था कि संविधान बदल देंगे। ये वो चुनाव था। हमारा सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही सीटें कम नहीं हुई थी, और कई स्टेटों में भी सीटें कम हुई थी, तो उसको हम अपवाद मानते हैं। वो हर बार नहीं होने वाला, उसका आप तुलना इसके साथ मत कीजिए। बाकी आप देखेंगे 100% मैं श्योर हूं, जितने हमारे पन्ना प्रमुख है, स्ट्रांग था, और उस पर आपने शुभेंदु अधिकारी को झल्लाते हुए भी देखा है, वो चीजें भी हुई। लेकिन लेफ्ट का जो फिर से इमरजेंस है, ये हिंदू वोट में ज्यादा प्रभाव है लेफ्ट का। तो लेफ्ट का इमरजेंस क्यों है आपके हिसाब से? क्योंकि जो टीएमसी है उसके लिए कहा यह जाता है कि टीएमसी में लेफ्ट का पूरा कार्डर शिफ्ट हुआ और वो टीएमसी जो है मजबूत होकर सरकार में आई, तो अब अचानक से लेफ्ट कैसे इमर्ज हुआ, क्या हुआ? ये तो आप जो बात कह रहे हैं वो तो उस समय है जब सत्ता परिवर्तन हुआ। ठीक है, अभी क्या चेंज हुआ? तो लेफ्ट कमजोर हुआ। ठीक है, इसके बाद भी हम कह रहे हैं पिछले चुनाव में 43 सीट्स पर बीजेपी को फायदा हुआ, लेफ्ट के कारण फायदा हुआ। मैं ये पूछ रहा हूं राम का कि नारा बीते 5 साल में लेफ्ट ने ऐसा क्या किया जमीन पर कि वो रिवाइव हो गया? नहीं, इस बार लेफ्ट ने अपने यूथ विंग को खड़ा किया है, कैंडिडेट्स के स्टूडेंट्स विंग को खड़ा किया है, जेन जी को साथ में रखा है। कम से कम 7-8 सीटें तो पक्के तौर पर। संजय जी, आपको लेफ्ट कोई चैलेंज दिख रहा है बंगाल में जो कह रहे हैं प्रेम कुमार जी? नहीं, प्रेम कुमार जी एक स्टडी अपनी जगह ठीक है कि 2021 के चुनाव में लेफ्ट के कारण बीजेपी को बढ़त मिल गई थी कई सीटों पर, जो वो बात कर रहे हैं वो तो फैक्ट है। और इस बार लेफ्ट के नेताओं ने यह स्वीकार किया है कि 2021 में हमने जो गलतियां की थी बीजेपी को वोट देकर, वो दोबारा हमें नहीं करनी है। ओपन भाषण उनके अपनी मीटिंग्स में उनके भाषण रहे हैं, और लेफ्ट का वोट यदि आ जाता उनकी तरफ तो फिर सुशांत जी, विजय शर्मा जी को मैं नहीं, एक मिनट, इसमें प्रेम कुमार जी फिर एक प्रश्न ये भी है कि भाई लेफ्ट से तो मुसलमान को भी दिक्कत नहीं है,
तो हो सकता है मुस्लिम वोट भी शिफ्ट हो तो वो ममता को डेंट करे, ये क्यों नहीं हो सकता? ये भी कुछ सीटों पर संभव है, और है कई सीटों पर तो लेफ्ट की वजह से कांग्रेस के लिए संभावना पैदा हो जा रही है। हाँ, तो मतलब अगर लेफ्ट और कांग्रेस रिवाइव हो रहे हैं हाँ, तो ये ममता बनर्जी को भी परेशान कर सकता है। बता रहे हैं, इस अगर ओवरऑल बोला जाए तो जहां कहीं भी कांग्रेस बेटर करेगी वहां पर टीएमसी का नुकसान ज्यादा है, जहां लेफ्ट बेटर कर रहा है वहां बीजेपी का नुकसान ज्यादा है। ये तो क्लियर है, इस चुनाव में ये फैक्टर दिखा नहीं है। ठीक है अमित भाई देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं, बस 6 मिनट बचे हैं जब हम आपके सामने एग्जिट पोल के आंकड़े रखना शुरू करेंगे। मात्र 6 मिनट के बाद वो आंकड़े आपके स्क्रीन पर आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से अमित भाई, ये जो एक एनालिसिस आ रहा है बंगाल का कि लेफ्ट और कांग्रेस थोड़ा रिवाइव हो रहे हैं, आपको ये लगा क्या जमीन पर, और इसका अगर ऐसा हो रहा है तो फायदा या नुकसान किसको होगा? देखिए, मुझे तो लेफ्ट कहीं नहीं दिख रहा है कि कहीं भी लेफ्ट रिवाइव कर रहा है। जो वोट ले सके सीट में तो कहीं बदलते दिख नहीं रहा, लेकिन हाँ कांग्रेस जरूर आ रही है। मुझे लगता है कांग्रेस जो है करीब 5-6 सीटें ऐसी है, मौसम नूर के आने की वजह से मालदा में उसको कुछ फायदा होगा। मुझे लग रहा है वहां सीट होगी जो कुल मिला के, जो अगर आप हुमायूं कबीर को मिला ले, कांग्रेस को मिला ले, इन सब सीटों को अगर मिला ले तो मुझे लगता है 10 से 12 से ज्यादा कहीं लोग के पास सीटें नहीं आ रही है। सीधा मुकाबला जो है वो मैक्सिमम जगह नहीं, लेकिन अमित इसमें देखिए एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ सीट आ जाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कई बार आपने कितना वोट काट दिया ये भी बहुत इंपैक्ट डालता है। नहीं काट रहा है, लेफ्ट बहुत ज्यादा वोट काटने की स्थिति में नहीं दिख रही है, मुझे कहीं नहीं दिख रही है। किसी भी जगह पे मुझे नहीं ऐसा कहीं दिखा कि कोई, क्योंकि मैं जो नॉर्थ परगना में और इस पूरा कलकत्ता के आसपास के इलाके में गया था, और पहले फेज में मैं नॉर्थ उस तरफ भी गया था, बंगाल तरफ गया था, तो मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं दिखा कि कहीं भी कोई सीट पर लेफ्ट वाले मुझे कोई 5 या 10 आदमी मिल जाए। हो सकता है कुछ कोर वोटर मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बहुत फुरफुरा शरीफ का कोई इंपैक्ट नहीं। देखिए, मैं इसमें 2 बात क्या है कि पिछली बार लोकसभा चुनाव में ममता का परफॉर्मेंस सारी मुस्लिम सीटों पर वैसा नहीं था जो विधानसभा में था। 40 से 90% की जो 74 सीटें हैं उसमें 54 पर ये केवल आगे थी, जबकि विधानसभा चुनाव में 85 में 75 थी। 11 सीटों पर कांग्रेस आगे थी, 8 सीटों पर बीजेपी आगे थी उसी क्षेत्र में, मालदा, मुर्शिदाबाद और वो जो क्षेत्र है। तो कांग्रेस इस समय केवल वो उसके कारण नहीं, अधीर रंजन चौधरी के कारण भी, जो उनका बहरामपुर का क्षेत्र है, तो मालदा में और दक्षिण दिनाजपुर में और मुर्शिदाबाद में कांग्रेस को 5-6 सीटें पर उसकी बढ़त है, उसमें 3-4-5 सीटें वो जीत सकती है। लेफ्ट का तो मुझे कहीं कोई, मैं भी गया था वहां घूमा, कभी मुझे लेफ्ट कहीं दिखा नहीं जैसा ये कह रहे हैं। जो सेकंड बात